नमस्कार जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए आज की क्लास हमारी राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी बोलियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और आज की इस एक ही क्लास में हम सब कुछ कवर कर लेंगे इस टॉपिक का। मतलब राजस्थानी बोलियां आज एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये एक ही क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। बस हमेशा की तरह फिर से कहूँगा, अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है और अच्छे नंबरों से सिलेक्शन लेना है, तो इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है और लास्ट तक देखना है। कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है। ये बात आप कान खोल कर सुन लें। अगर नहीं देखना है पूरा तो अभी चले जाएं। वीडियो पे क्लिक ही नहीं, शुरू ही मत किया करो, क्लिक ही मत किया करो, ताकि है वो आपका टाइम बर्बाद नहीं हो और कुछ काम में लगे रहो फिर, है ना। देखना है तो पूरा देखो, अन्यथा मत देखो, सीधी बात। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन प्रश्न से पहले आपके सामने एक मानचित्र है। इसमें देखो, ये मानचित्र आपको भाषा समझने में थोड़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर ये अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपके सामने लिख रही है ब्रजभाषा। यहाँ पर कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलवर वाले क्षेत्र में आपकी मेवाती भाषा है, ठीक है। यहाँ पर सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, यहाँ पर कौन सी भाषा है? शेखावाटी भाषा आपको देखने को मिलेगी। शेखावाटी भाषा कह दो, बोली कह दो। यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी भाषा, हालांकि आपको ये वर्गीकरण में नहीं मिलती है, फिर भी बागड़ी भाषा। यहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपके कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। प्राचीन में इसी को मरु भाषा कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी है? हाड़ौती है। इधर जयपुर, दौसा, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढ नदी का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ढूंढाड़ कहलाता है और यहाँ की बोली है ढूंढाड़ी कहलाती है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है और यहाँ पर मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है। यहाँ का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, इसलिए यहाँ की बोली वागड़ी कहलाती है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? यहाँ पर मारवाड़ी है, सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और यहाँ पर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के आसपास विशुद्ध मारवाड़ी यानी कि शुद्ध मारवाड़ी आपकी बिल्कुल अच्छी मारवाड़ी बोली जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ मैप से आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने ये मैप भी यहाँ पर शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आपको मैप देखकर ये पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कौन सी बोली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थान किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये राजस्थान नहीं है, यहाँ पर आपको राजस्थानी करना है। क्या करना है? राजस्थानी। भाषा की बात की जा रही है तो राजस्थानी होगा। क्या है? राजस्थानी है, वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थानी की बात करें तो ये एशियाटिक, भारोपीय, यूरोपीय, भारतीय कौन से परिवार में आती है? तो ये आती है भारोपीय परिवार में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान के निवासियों की, राजस्थान के लोगों की भाषा कौन सी है? राजस्थान के लोगों की भाषा है राजस्थानी। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। और ये राजस्थानी भाषा कौन से परिवार में आती है? तो भारोपीय परिवार में आती है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भाषा परिवार, इसमें इसको शामिल किया गया है। और ये आपके इसकी उत्पत्ति है, उसके बारे में प्रश्न आगे आएगा तो अपन बात करेंगे। अभी आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें अलग अलग मत आते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसमें दो मत आते हैं। पहला मत तो कहता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है सौर सैनी भाषा के गुर्जरी अपवंश से। गुर्जर
अपभ्रंश से मानी जाती हैं। इसकी उत्पत्ति, पहला मत तो क्या कहता है, सौर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से। दूसरा मत कहता है कि इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है, सौर सैनी के जो आपके नागर अपभ्रंश है इससे हुई है। किससे हुई है, नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसमें अलग अलग मत आते हैं। क्या आते हैं, अलग अलग मत हैं। दो मत यहां पर माने जाते हैं। तो यहां पर आपके सबसे जो प्रचलित है या मान्य मत है वो ऊपर वाला है, सौर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से। तो यहां पर अगर आपके पास भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, एक ही ऑप्शन हो तो आप सौर सैनी गुर्जरी अपभ्रंश करेंगे। यहाँ पर उपयुक्त तो दोनों का ऑप्शन दिया गया है तो हम उपयुक्त दोनों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नागरी अपभ्रंश से भी मानी जाती है, गुर्जर अपभ्रंश से भी उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, दोनों ही मत माने जाते हैं। तो आपको दोनों करने हैं। और उपयुक्त दोनों का ऑप्शन नहीं हो तो आप कौन सा चुनेंगे, सौर सैनी अपभ्रंश चुनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है राजस्थानी की लिपि कौन सी है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। पेन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। राजस्थानी भाषा की क्या है, लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। इससे पहले एक बात और ध्यान रखना कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। राजस्थान की राजभाषा आपसे पूछ ले तो राजभाषा हिंदी है, ना कि राजस्थानी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ की मातृभाषा कौन सी है, तो मातृभाषा आपके कौन सी है, राजस्थानी है या मारवाड़ी है, राजस्थानी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, पूछा जा सकता है। और मातृभाषा दिवस या राजस्थानी दिवस, मातृभाषा दिवस या फिर इसको कहते हैं राजस्थानी दिवस, राजस्थानी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी लिपि की बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थान की लिपि है महाजनी। इसी को कहा जाता है महाजनी, और इसी को कहा जाता है बनियावणी, बनियाणवी, माणियावाटी, मुड़िया लिपि, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और देवनागरी किसकी है, तो देवनागरी हमारे हिंदी की भाषा है, और हमारी जो लिपि है वो भारत की, वो हिंदी की देवनागरी है। डिंगल और पिंगल क्या है, डिंगल और पिंगल इसके साहित्यिक रूप है। डिंगल और पिंगल क्या है, इसके साहित्यिक रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। पिंगल है वो आपके पूर्वी राजस्थान में बोली जाती हैं। पिंगल है वो किसमें, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर काम में ली जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके साहित्यिक रूप है। ठीक है, साहित्यिक रूप है वो आपके डिंगल और पिंगल है। तो आपका उत्तर ये ऑप्शन हो जाएगा महाजनी या बनियाड़। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हर प्रश्न समझ में आ रहा है, डिटेल समझ में आ रही है, तो क्लास को अभी लाइक करना है। ठीक है, शेयर आप मर्जी आए तो करो, मत करो मैं नहीं कहता, बस लाइक जरूर करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्राचीन रचना में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का उल्लेख, तो राजस्थानी भाषा का इतिहास जब आप देखते हैं तो एक रचना आती है जिसका नाम है कुबलेमाला, और इसके रचयिता है उद्योतन सूरी। ये भी याद रखना है क्योंकि ये आपके साहित्य वाला भी पोर्शन है। उद्योतन सूरी, इनके द्वारा कुबलेमाला लिखी गई, और इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, 18 देसी भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। और इन 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख भी है। कौन सी भाषा, मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है 18 के अंदर। पिंगल शिरोमणि, इसके रचयिता है कवि कुशल लाभ। कौन है, कवि कुशल लाभ इसके रचयिता हैं। इसमें भी आपके राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द है, मारवाड़ी।
इसके अलावा आईने अकबरी, जिसके रचयिता कौन है? अबुल फजल। इसके रचयिता हैं अबुल फजल। और इसके अंदर भी क्या शब्द मिलता है? मारवाड़ी शब्द आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे मरु भाषा के उल्लेख का पूछा है, तो मरु भाषा का उल्लेख किसमें मिलता है? कुवलय में वाला मिलता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। बात समझ में आई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एक आपको रचना ध्यान में रखनी है। रचना का नाम है लिंग्विस्टिक। क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ग्रंथ है, भाषाई ग्रंथ है। और ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। लिखने वाला कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ है। और इसके द्वारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? राजस्थानी। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है वो प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, ये पूरे राजस्थान की, जो ये प्रदेश राजस्थान प्रदेश है, उस पूरे राजस्थान के लिए सामान्य तौर पे राजस्थानी भाषा शब्द है वो प्रयुक्त किया गया। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं है। संवैधानिक मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है अभी तक। ठीक है, राजस्थानी को, लेकिन केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसको मान्यता दे दी है। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा भाषा के रूप में मान्यता है। भाषा के रूप में मान्यता है, लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ठीक है, पिछली क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की कितनी उपशाखाएं बताई है? तो राजस्थानी भाषा की, जो अगर आपसे पूछ लेना कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया है। किसने किया है? ग्रियर्सन ने ही किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, जिन्होंने अपनी जो पुस्तक अभी मैंने बताई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसी के अंदर। तो कौन सी पुस्तक बताई? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर ही वर्गीकरण किया है। पुस्तक या बुक या ग्रंथ, पुस्तक के 9वीं जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी का वर्गीकरण वैज्ञानिक विश्लेषण है। और कितनी उपशाखाएं बताई? 5 उपशाखाएं बताइए। कितनी उपशाखाएं बताइए? 5 उपशाखाएं बताइए। और वो 5 कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। तीसरी बताई उत्तरी पूर्वी राजस्थानी,
उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, और चौथी बताइए दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, और पांचवी कौन सी बताई? दक्षिणी राजस्थानी, जो कि वागड़ी है। दक्षिणी राजस्थानी। अब इनके अंदर अलग अलग बोलियों को शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? अलग अलग बोलियां। जैसे पश्चिमी राजस्थानी की बात करें तो इसमें आपके पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आ गई, मारवाड़ी भी इसी में शामिल है। मेवाड़ी इसी में शामिल है। बागड़ी जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाली वो भी इसमें शामिल है। शेखावाटी भी इसमें शामिल है। ठीक है। मध्य पूर्वी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपके ढूंढाड़ी और हाड़ौती है वो ही शामिल की गई है। ढूंढाड़ी और हाड़ौती मध्य पूर्वी में। उत्तर पूर्वी की बात करें तो इसमें मेवाती को शामिल किया गया, और मेवाती के साथ ही अहिरवाटी को शामिल किया गया। अहिरवाटी, ये अहिरवाटी है, बहुत महत्वपूर्ण है, काम आएगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी शामिल है? तो मालवी, और वैसे तो मालवी एक ही लिख दो दक्षिण पूर्वी में, क्योंकि निमाड़ी रांगड़ी तो इसी की उपबोलियां हैं। तो इस प्रकार से आपके किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया और ये 5 उपशाखाएं बताई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। एक वैज्ञानिक और हुआ है, भाषा वैज्ञानिक, जिसका नाम था एलपी टेसिटोरी। उसने 2 ही बताई है, पश्चिमी और पूर्वी। 2 ही वर्गीकरण बताए, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अब यहां पर पूछा गया अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान, मुख्य या प्रमुख बोली कौन सी? तो पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? तो वो है मारवाड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कुवलय माला की बात हमने की थी। कुवलय माला, कुवलय माला में इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया मरु भाषा। क्या कहा गया? मरु भाषा इसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, मरु भाषा क्या गया? ये मारवाड़ी है, प्राचीन में इसको मरु भाषा कहा गया। और इसकी अगर बात करें तो ये किन जिलों में बोली जाती है? तो ये आपके कौन कौन से जिले हो गए? जिलों की अगर बात करें तो एक तो जोधपुर हो गया, पश्चिमी जो भी जिले हैं उनमें बोली जाती है। जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। आपसे जिले शायद तक नहीं पूछे, क्योंकि बहुत कम चांस है इतना अंदर जाके पूछे। नागौर, जालोर, जालोर में स्पेशल बोलियां भी आएगी आगे, मैं बता दूंगा। सिरोही, यहाँ इन जिलों में ये बोली जाती हैं। अभी यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो विशुद्ध मारवाड़ी अगर बात करें तो विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर प्लस आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। अब यहाँ पर मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, साहित्य रूप की बात करें तो साहित्य रूप इसका डिंगल है। हमने बात की थी अभी, साहित्य रूप कौन सा है? डिंगल है, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है? तो वही राजस्थानी की हुई है, वही इसकी है, गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। कौन सी है? गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अगर साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य इसी में लिखा गया, जैन साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया। मीरा की जो पदावलियां लिखती थी, तो मीरा की पदावलियां इसी में लिखी गई हैं। मीरा की पदावलियां हैं वो आपके राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी में लिखी गई। इसके अलावा जो राजी रसोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणी, डोला मारवण, मूमल, ये सब इसी में लिखी गई है। तो आपका उत्तर ए ऑप्शन हो गया। डिटेल मैंने पूरी बता दी, आगे इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे तो ध्यान से देखिएगा।
अब देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है? तो इसकी डिटेल में बता चुका हूँ। विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कहाँ पर बोली जाएगी? तो विशुद्ध मारवाड़ी की अगर बात करें तो विशुद्ध मारवाड़ी आपके जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है विशुद्ध मारवाड़ी। तो बात समझ में आ गई आपको? बढ़े आगे, देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी रचनाएं मारवाड़ी भाषा में रचित है? तो मारवाड़ी भाषा में अभी मैंने बात की थी, एक तो जैन साहित्य, जैन साहित्य है पूरा मारवाड़ी में है, प्लस मीरा के पद, मीरा के पद कह दो या पदावलियां कह दो, ये सारी की सारी मारवाड़ी में है। इसके अलावा राजीरा सोरठा, राजीरा सोरठा इसी में है। और वेली कृष्ण रुक्मणी किसने रचना की थी? पृथ्वीराज ने। वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मरवण, ढोला मरवण, मुम्मल आदि, ये सारी की सारी रचनाएं हैं वो किससे हैं? मारवाड़ी में रचित है। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न, डटकी, थली, घोड़वाड़ी इत्यादि किसकी उपबोलियां हैं? बताओ देखें। डटकी, थली, तो देखो मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां। उपबोलियों की बात करें तो थोड़ा ध्यान में रखना है, मारवाड़ी की उपबोलियां बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना कौन कौन सी है। अभी हमने बात की थी मेवाड़ी है ना, वो मारवाड़ी की उपबोली है, ये अलग स्वतंत्र नहीं है। बागड़ी जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, शेखावाटी, शेखावटी, बीकानेरी, बीकानेरी है वो भी मारवाड़ी के अंतर्गत ही आती है। डटकी, डटकी भी ये बोली है। अली भी बोली है। खेराड़ी, ये भी मारवाड़ी की है। नागौरी भी मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है। और एक रह गई गोड़वाड़ी, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। यानी कि मारवाड़ क्षेत्र जितना भी है उसके अंदर इतनी अलग सारी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, मारवाड़ी के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है। तो कौन सी किसकी उपबोलियां हैं? वागड़ी की नहीं है, मेवाड़ी की नहीं है, मारवाड़ी की है। किसकी है? मारवाड़ी की है। ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। बढ़े आगे, देखो उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? तो उदयपुर, सबसे पहले बात करें उदयपुर की, उदयपुर प्लस आसपास का क्षेत्र, उदयपुर और आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाएगी? मेवाड़ी, मेवाड़ी बोली बोली जाएगी। कौन सी? मेवाड़ी बोली बोली जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ी का शुद्ध रूप कहाँ मिलता है? मेवाड़ी का शुद्ध रूप, जैसे विशुद्ध रूप राजस्थान में मिलता है मारवाड़ी का, वैसे ही मेवाड़ी का शुद्ध रूप है वो मेवाड़ के गांवों में देखने को मिलता है। मेवाड़ के गांवों में, कहां पर? मेवाड़ के गांवों में देखने को मिलता है मेवाड़ी का शुद्ध रूप, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ी में कुंभा द्वारा रचित जो भी रचनाएं हैं, कुंभा द्वारा रचित साहित्य है वो किसमें है? मेवाड़ी में, मेवाड़ी में रचित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक है वो आपके इसमें मेवाड़ी में लिखे गए हैं। तो आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन, मेवाड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी है बताओ? मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश और मालवा की पहाड़ियों तक बोली जाती है, कौन सी है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की। डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। तो यहाँ की बोली क्या हो जाएगी? तो यहाँ की बोली क्या कहलाएगी भाई? तो यहाँ की बोली कहलाएगी वागड़ी। क्या कहलाएगी? वागड़ी कहलाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पर गुजराती का प्रभाव है। इसका गुजराती, क्योंकि गुजरात यहाँ के निकट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास में कौन सा राज्य लगता है? गुजरात लगता है। तो गुजराती यहाँ से, गुजराती से ये प्रभावित है। गुजराती का प्रभाव इसमें देखने को मिल जाता है। और ये आपकी बोली है वो भीलों में प्रचलित है। भीलों में प्रचलित बोली है। भील इसी बोली का प्रयोग करते हैं और भीली बोली इसकी सहायक बोली है। कई बार इसी को भीली बोली कह देते हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि भीली बोली किसकी सहायक है, तो भीली बोली आपके वागड़ी की सहायक बोली। ठीक है। और यही है आपके मेवाड़ के दक्षिण भाग में बोली जाती है, अरावली प्रदेश में बोली जाती हैं और मालवा की पहाड़ियों के क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, वागड़ी। बात समझ में आ गई? वागड़ी आपका करेक्ट उत्तर होगा। बात समझ में आई? बढ़े आगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करने बता देना। कमेंट के माध्यम से मैं भी आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा या अगली क्लास में दे दूंगा। इस भाषा या बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी है जिस पर इनका समान रूप से प्रभाव देखने को मिलता है? तो यहां पर अगर बात करें तो ये बोली आपके कौन सी हो जाएगी जिस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव है समान रूप से देखने को मिलता है? तो ये बोली है आपके ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। और इसकी अगर बात करें तो ये आपके, इस बोली को जयपुरी भी कहा जाता है। इसी बोली को आपके जाड़ शाही भी कहा जाता है। जाड़ शाही, जयपुरी और जाड़ शाही इसी को कहते हैं। ये कहाँ बोली जाती है? ये उत्तरी जयपुर को छोड़कर बोली जाती है। उत्तरी जयपुर में नहीं बोली जाती। ये ध्यान रखना, उत्तरी जयपुर में ये नहीं बोली जाती हैं। इसके अलावा ये बाकी पूरे जयपुर में बोली जाती हैं। किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा, यहाँ पर ये बोली जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक संत का नाम, जिस संत का नाम है दादू दयाल। संत दादू दयाल की रचनाएं इसी में है, इसी भाषा में है, इसी भाषा या बोली में है। संत दादू दयाल की रचनाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका उल्लेख, इस बोली का उल्लेख 8 देसरी, 8 देश गुजरी में उल्लेख मिलता है इसका। ये एक पुस्तक है, ग्रंथ है। इसका उल्लेख किस भाषा का उल्लेख मिलता है? ढूंढाड़ी का उल्लेख मिलता है 8 देश गुजरी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेनी और ध्यान रखनी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो। अगला क्या कहता है? संत दादू एवं इनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में? तो अभी मैंने बताई किस में है? ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी में आपकी संत दादू और इनकी शिष्यों की रचनाएं हैं, ढूंढाड़ी भाषा में है। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, इस बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। तो प्राचीनतम उल्लेख किस बोली के लिए है? तो ये भी आपके ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख ही मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है
ढूंढाड़ी का उल्लेख। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तोरावाटी। तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी साथियों दक्षिणी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। सीकर जिले के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। और यहाँ उत्तर राजस्थान जो जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है, क्योंकि जयपुर जिले के उत्तरी भाग में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती। ये हम अभी छोड़ के आए, मैंने लिखवाया था कि ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती। यहाँ कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी बोली जाती है। शेष जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, लेकिन जो उत्तरी भाग है वहां पर तोरावाटी बोली जाती है। ये पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली है? तोरावाटी बोली बोली जाती है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला 17वां प्रश्न देखो, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? सवाई माधोपुर और टोंक जिले में। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन है काठेड़ी। तो काठेड़ी की अगर बात करें तो ये जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। कहां पर है? जयपुर के दक्षिणी भाग में। जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी है? काठेड़ी है। चौरासी की बात करें, चौरासी आपके कौन से में है? जयपुर के दक्षिण पश्चिम में है चौरासी। जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में कौन सी बोली जाती है? चौरासी बोली जाती है। नागरचोल की बात करें तो ये आपके सवाई माधोपुर जिले के, सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में ये बोली जाती है नागरचोल। और जयपुर जिले के पूर्वी भाग में कौन सी बोली जाती है? आपके जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। जयपुर के पूर्वी भाग में कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। तो बोली भी कौन सी होगी? हाड़ौती होगी। सी ऑप्शन। यहाँ हाड़ा राजपूतों का शासन था, इसलिए ये क्षेत्र है हाड़ौती कहलाता है। कोटा बूंदी बारां झालावाड़, तो यहाँ बोली भी हाड़ौती ही होती है। और हाड़ौती क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली। हाड़ौती है वो क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया? हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग आपके सर्वप्रथम कैलोग ने किया था। और कैलोग ने किस में किया? हिंदी ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में किया था। और 1875 में, हिंदी ग्रामर में 1875 में कैलोग के द्वारा हाड़ौती का भाषा के रूप में प्रयोग किया था। पूछा जाए तो कैलोग नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं निम्न में से किस बोली में रचित हैं? 20वां प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस में रचित हैं? तो सूर्यमल मिश्रण का रचनाएं भी उधर ही है, किधर? हाड़ौती में। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती भाषा में रचित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किसमें है? हाड़ौती में है। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ कौन कौन से हैं? अगर आपको याद है तो बताना जरा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 21, उद्भव एवं विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम कौन सी करती है? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बताओ देखें जल्दी से। तो यहां पर साथियों बात करें तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? मेवाती।
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ बोली जाती हैं? ये बोली जाती है अलवर भरतपुर, और अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात कहलाता है, मेवात कहलाता है। और मेवात के कारण ही यहाँ पर बोली कौन सी है? मेवाती बोली बोली जाती है। बोली कौन सी होगी? मेवाती बोली होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके किसके मध्य है? तो ये आपके पश्चिमी हिंदी, ये मेवाती है वो आपके पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, इसके मध्य क्या करती हैं? सेतु का काम करती हैं। कौन सी करती हैं? मेवाती। मेवाती ये ब्रिज का काम करती है इनके बीच में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? जो आपके मेवाती बोली है इस पर कौन सी भाषा का, ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दो संप्रदाय हैं, चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। ये भी इस भाषा से संबंधित हैं। संप्रदाय की भाषा कौन सी है? मेवाती है, मेवाती भाषा है लालदासी और चरणदासी संप्रदाय की। चरणदास जी की शिष्याएं थी कौन सी? एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सहजोबाई। सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं हैं वो भी किस में है? मेवाती में है। किस में है? मेवाती में रचित है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो गया? मेवाती आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? मेवाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाती। फटाफट कमेंट करो, तब तक मैं कलर चेंज करता हूं। तो बताओ देखें कौन सी हो जाएगी? मेवाती बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। मेवाती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है? राठ किस बोली के क्षेत्र को कहा जाता है? तो एक बोली है आपके अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। और इसी को कहा जाता है राठी। इसी को क्या है? राठी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? हीरवाटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हीरवाल भी कहते हैं। और इस बोली के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके कहां पर बोली जाती हैं? ये अलवर की तहसील आती है बहरोड, बहरोड और मुंडावर। बहरोड और मुंडावर में बोली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना हमीर रासो। हमीर रासो जो ग्रंथ है जोधराज का, वो इसी में लिखा गया है। और एक है अली बख्शी ख्याल। कौन सा है? अली बख्शी ख्याल। ये भी इसी भाषा में रचित है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसका क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहिरवाटी। आगे बढ़िए। इस प्रश्न में और बात करें तो मालवी आपके कहाँ बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती हैं। और इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है। कर्णप्रिय और कोमल भाषा है।
निमाड़ी और रागड़ी ये मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी की उपबोलियां हैं। निमाड़ी और रागड़ी क्या है? मालवी की उपबोलियां हैं। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि निमाड़ी है वो क्या है, जो इसकी जो निमाड़ी है वो तो क्या है, कर्णप्रिय और कोमल भाषा है। रांगड़ी है ना, एक इसका और आते हैं, निमाड़ी और खेराड़ी तो हो गई इसकी, लेकिन जो रांगड़ी एक और आती है, रांगड़ी है, ये क्या है, ये कर्कश है। ये कैसी भाषा है? कर्कश भाषा है, यानी कि कैसी है, कठोर है। ये कर्कश या कटु या कठोर भाषा है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रांगड़ी और निमाड़ी मालवी की ही उपबोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। जालोर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? जालोर क्षेत्र में बताओ, देखें। शेखावाटी। तो शेखावाटी तो आपके मारवाड़ी की उपबोली है, और ये आपके सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, यहाँ पर शेखावाटी बोली जाती है। ठीक है। गोड़वाड़ी की बात करें तो गोड़वाड़ी आपके जालोर में बोली जाती है मुख्य रूप से। ठीक है। और बिसल देव रासो की जो रचना है वो इसी में है। बिसल देव रासो, वो रचना इसी में रचित है। देवड़ा वाटी की बात करें तो देवड़ा वाटी भी मारवाड़ी की उपबोली है, और ये कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। तो जालोर में कौन सी होगी? गोड़वाड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन। अगला और अंतिम प्रश्न देखो। एलपी टेसीटोरी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो एलपी टेसीटोरी का संबंध आपके बीकानेर से रहा है, और इनका देहांत भी यही हुआ है। बीकानेर में इन्होंने शोध किया था। बीकानेर इनका क्षेत्र रहा है। भाषा शास्त्री थे, और पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति कहां से बताई है? राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? पीछे जाकर वापस नहीं देखना है। राजस्थानी भाषा दिवस, इसका आंसर कमेंट में बताना है, ये प्रीमियर खत्म होने के बाद में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।